बात उस समय की है जब स्वामी विवेकानंद अपने लोकप्रिय शिकागो सम्मेलन के भाषण के बाद भारत वापस आ गए थे। तब उनकी चर्चा विश्व के हर एक देश में हो रही थी। सब लोग उन्हें जानने लगे थे। स्वामी जी भारत वापस आकर अपने स्वभाव अनुरूप भ्रमण करने लगे थे। एक दिन वह घूमते घूमते एक नदी के किनारे आ गए। वहां उन्होंने देखा कि एक नाव है जो किनारा छोड़ चुकी है और वह नाव के वापस आने के इंतजार में वहीं किनारे पर बैठ गए। वहां से एक साधु गुजर रहा था। साधु ने स्वामी जी को वहां अकेला बैठा देखा और वह स्वामी जी के पास आ गया और उनसे पूछा, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? स्वामी जी बोले, मैं यहाँ नाव का इंतजार कर रहा हूँ। साधु ने फिर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? स्वामी जी ने विनम्रता से कहा, मेरा नाम स्वामी विवेकानंद है। साधु ने स्वामी जी का मजाक उड़ाते हुए उनसे कहा, अच्छा तो तुम वह विख्यात विवेकानंद हो जिसको लगता है कि देश में जाकर भाषण देने से तुम बहुत बड़े महात्मा बन सकते हो। स्वामी जी ने साधु को कोई जवाब नहीं दिया। फिर साधु ने बहुत ही घमंड के साथ उस नदी के पानी पर चलकर अपना शक्ति प्रदर्शन किया। कुछ दूर चलने के बाद वह वापस आए और स्वामी जी से कहा, क्या तुम मेरी तरह पानी पर पैदल चलकर इस नदी को पार कर सकते हो? स्वामी जी ने बहुत ही आदर और विनम्रता के साथ साधु से कहा, हे साधु महाराज, इस बात में कोई शक नहीं है कि आपके पास बहुत ही अद्भुत शक्ति है, लेकिन क्या मुझे यह बता सकते हो कि आपको यह साधारण शक्ति प्राप्त करने में कितना समय लगा? बहुत ही अभिमान के साथ साधु ने जवाब दिया, कहा, यह बहुत कठिन कार्य था। मैंने 20 सालों की कठिन तपस्या और साधना के बाद इस महान शक्ति को प्राप्त किया है। साधु का यह बताने का अंदाज बहुत ही अहंकार भरा था। यह देखकर स्वामी जी बहुत ही शांत स्वर में बोले, आपने अपनी जिंदगी के 20 साल ऐसी विद्या को सीखने में बर्बाद कर दिए जो काम 5 मिनट में कर सकते थे। अपना ज्ञान और शक्ति का प्रयोग निर्धन बेसहारा गरीबों की सेवा में लगा सकते थे या फिर देश और देशवासियों की प्रगति में लगा सकते थे, परंतु आपने अपने 20 साल सिर्फ 5 मिनट के इस विद्या को सीखने में व्यर्थ कर दिए। इसमें कोई बुद्धिमानी नहीं है। साधु ने अपने अहंकार से बाहर आकर सोचा और अपना सिर झुका लिया। तभी वहां से स्वामी जी नाव में बैठकर दूसरे किनारे चले गए। इसलिए कभी भी अपना ज्ञान और शक्ति को व्यर्थ प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। यह सबसे बड़ी मूर्खता है।